Hello students, in this lecture we will learn to find deciles. Decile ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ 10 ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ 10 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਲਸ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। तो इसी तरह जो D5 बनता है वो एक मिड बनता है, मिड पॉइंट है लाइन के उपर। तो इसलिए D5 जो है उसकी वैल्यू मीडियन के इक्वल होंगी है, या इसनों असी सैकेंड क्वार्टाइल भी कह सकते हैं। तो मीडियन एंड क्वार्टाइल्स की तरह डिफरेंट सीरीज़ के लिए इस विच भी साढ़े कोल जो इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, और कंटीन्यूस सीरीज़ के लिए भी देख सकते हैं कि फॉर्मूले सिमिलर ही हैं। जिस तरह मीडियन एंड क्वार्टाइल के असी यूज़ किए सी, बट डिफरेंस सिर्फ कितना है कि जिस तरह मीडियन के दो पार्ट्स के डाटा डिवाइड होंदा, इस करके असी 2 नाल डिवाइड करते हैं। क्वार्टाइल्स के 4 नाल होंदा तो 4 नाल डिवाइड करते हैं। डिसाइल्स के 10 पार्ट्स के डाटा डिवाइड होंदा, इस करके असी 10 के नाल इत्थे डिवाइड करते हैं। तो इत्थे देख सकते हैं कि इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए फॉर्मूला की रहेगा n+1/10th टेंथ टर्म। अगर असी कोई होर डिसाइल फाइंड करना होवे, बिकॉज असी D1 तो लैके D9 तक डिसाइल्स नू फाइंड कर सकते हैं। तो D9 साडे कोल जां D6 इत्थे फाइंड करना होए 6 × n+1/10th। इसी तरह कंटीन्यूस सीरीज़ के लिए जो मीडियन का फॉर्मूला सी सेम वही फॉर्मूला है, बस 2 की जगह पर 10 के नाल डिवाइड करांगे। तो इतने 6 डिसाइल फाइंड करना हो तो n/10 फाइंड करने वेले 6 n/10 फाइंड करांगे। D8 फाइंड करना हो 8 n/10 फाइंड करांगे। तो इस तरह असी डिसाइल फाइंड कर सकते हैं। हुण असी एक एग्जाम्पल लैके देखांगे कि किस तरह तीनों टाइप दी सीरीज़ के लिए असी डिसाइल फाइंड कर सकते हैं। इत्थे असी एक इंडिविजुअल सीरीज़ की एग्जाम्पल ली है। हुण इस सीरीज़ का अगर असी सपोज D7 फाइंड करना है, तो इस वास्ते साडे कोल फॉर्मूला की रहेगा 7 × n+1/10th टर्म। 7 n साडे कोल इत्थे नंबर ऑफ ऑब्जरवेशनस कितना है 11। तो असी देख सकते हैं कि इत्थे साडे कोल D7 जो है वो केड़ी टर्म आएगी 8.4th टर्म। दैट मीनस कि 8.4 विल लाई समवेयर बिटवीन 8th एंड 9th टर्म। लेकिन वो एग्जैक्टली कितनी वैल्यू होएगी वो फाइंड करने के लिए सानू 8th वैल्यू तो 9th वैल्यू दोनों ही चाहिए, बिकॉज ये वैल्यू सानू 8.4 जो है वो 8th एंड 9th वैल्यू के किते विच मिलेगी। तो हुण असी की करना है, ये वास्ते कदे भी इस तरह अगर फ्रैक्शन के साडे कोल आ जाए टर्म, तो इनू फाइंड करने के लिए असी पहले जो होल नंबर है वो वाली टर्म ले लेनी है। दैट मीनस कि 8th टर्म प्लस ये हुण 8 ते 9 के किते विच होएगा 9th माइनस 8th टर्म, जिन्ना दोहां 9th एंड 8th टर्म का डिफरेंस है, इंटू 0.4। ये 0.4 क्यों मल्टीप्लाई किए मैं, बिकॉज 8.4 किदा बनया 8 + 0.4, पर 0.4 अपा किदा लेना 9 एंड 8th जो टर्म है वो जिन्ना डिफरेंस आ ओदा असी 0.4 लेना। तो इस तरह इन्हां दोवां नूं असी तोड़िया 8 + 0.4 दे विच। 8th टर्म तो साडे कोल फुल फ्लैजड सानू मिल जाएगी इहदे विच। हुण 8th किहड़ी आ 54। 9th असी पूरी नहीं लै सकते, बिकॉज पूरी नहीं है, सानू वो सिर्फ 0.4 दोहां दे डिफरेंस का चाहिए कि 9th एंड 8th के जिन्ना भी डिफरेंस आ वो सिर्फ 0.4। तो इसलिए इत्थे हुण असी 0.4 ऑफ 9th किन्नी है इहदे विच साडे कोल 60, 8th किन्नी 54। इस तरह ये फॉर्मूला साडे कोल अप्लाई करके आंसर आ जाएगा 56.4। तो ये साडे कोल आंसर आ गया D7 का। इस तरह असी कोई भी जिहड़ा डिसाइल है D6, D5, D4 फाइंड कर सकते हैं। तो हुण असी एक डिस्क्रीट सीरीज़ की एग्जाम्पल लैके डिसाइल देख लैने।
Here you can see the example of a discrete series, but discrete series ਦੇ ਲਈ median, quartile ਜਾਂ decile find ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, cumulative frequencies find ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ cumulative frequencies find ਕਰਾਂਗੇ। this is equal to 30। ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ D8 फाइंड करना, तो फॉर्मूला की रहेगा n+1/8 इंटू n+1/10th ऑब्जर्वेशन। 8 इंटू n कितना साढ़े कोल 30 + 1/10, 8 इंटू ਇੱਥੇ 24.8 ਟਰਮ। तो 24.8 ਟਰਮ ਨੂੰ ਕੂਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤਾਂ 24.8 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹਾਇਰ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 25। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ x ਕਿੰਨਾ ਆ 50। तो दैट मीनस कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ D8 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 50। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਾਈਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੂਮੂਲੇਟਿਵ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੂਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਟੇਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੂਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੂਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ D9 ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ D9 ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ L1 + 9n/10 - CF/F इंटू C। तो सब तो पहले असी ये सारिया चीज़ा फाइंड करने लिए की करांगे 9n/10 करांगे, 9 इंटू 50/10 ये आ गया सात तो 45। तो 45 हुण कूमूलेटिव फ्रीकुएंसीज़ दे विच कित्थे हैगा, लास्ट क्लास दे विच आ साडे कोल। तो ये लास्ट क्लास साडे कोल की बन गई डिसाइल क्लास। हुण इहदे तो वैल्यूज़ लैके पुट कर दो। L1 कितना हो गया डिसाइल क्लास की लोअर लिमिट 70 प्लस 9n/10 कितना है 45 माइनस CF प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीकुएंसी ऑफ डिसाइल क्लास दैट इज़ 40/F कितना है साडे कोल फ्रीकुएंसी ऑफ डिसाइल क्लास 10 एंड क्लास इंटरवल भी कितना है इत्थे 10। तो क्लीयरली असी देख सकते हैं आंसर कितना आ गया साडे कोल 75। सो हियर D9 इज इक्वल्स टू 75। सो दिस इज आवर आंसर। सो इस तरह असी किसी भी सीरीज़ के लिए जिहड़ा D1 तो लैके D9 तक कोई भी डिसाइल फाइंड कर सकते हैं।